जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक जहांगीर की चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जहांगीर के बारे में काफ़ी डेटा पढ़ रखा है। आज की क्लास में जहांगीर की धार्मिक नीति और उसके शासनकाल में हुए प्रमुख विद्रोह की चर्चा करेंगे और जहांगीर को संपन्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप जहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करने पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर दिया, जहांगीर न तो स्वभाव से और न ही लालन पालन की दृष्टि से रूढ़िवादी था। जहांगीर जबरन धर्मांतरण का विरोधी था। आईने अकबरी मतलब आईने जहांगीरी से यह सूचना प्राप्त होता है कि जहांगीर बहुत ही रूढ़िवादी दृष्टिकोण का नहीं था। इस पर प्रभाव अकबर का देखने के लिए मिलता है। मतलब अकबर जिस प्रकार से एक उदारवादी नीति का शासक था, वैसे ही जहांगीर भी होता है। ये धर्मांतरण का भी विरोधी नहीं था, मतलब धर्मांतरण का विरोध नहीं करता था, है ना। आईने जहांगीरी से इसकी जानकारी मिलती है। जहांगीर ने न केवल अकबर की तरह सुलह कुल की नीति का अनुसरण किया, बल्कि मुरीद बनाने और उन बादशाह की तस्वीर देने का सिलसिला भी जारी रखा। मतलब इस पर पूरी तरीके से प्रभाव अकबर का देखने के लिए मिलता है। जहांगीर ने अपने दरबार में दिवाली, होली, दशहरा, राखी, शिवरात्रि इत्यादि हिंदू त्योहार मनाने का रिवाज भी जारी रखा। जहांगीर ने पंजाब में गो हत्या बंद करवा दी। तो गो हत्या बंद करवाने वाला प्रमुख शासक है, जरूर याद रखिएगा। जहांगीर के दरबार में नौरोज त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। जहांगीर ने मंदिरों में और ब्राह्मणों को दान देने और उपहार देने के अकबर के रिवाज को जारी रखा। जिस प्रकार से अकबर ब्राह्मणों को दान देता था, उपहार देता था, वैसे जहांगीर ने इस रिवाज को जारी रखा ताकि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। कभी कभी जहांगीर संकीर्ण मानसिकता के कार्य भी करता था। इसका कारण शायद उलेमाओं को खुश करना था। उलेमा मतलब जो अमीर वर्ग था मुस्लिमों का, है ना, इनको खुश करने के लिए जहांगीर क्या करता था, कभी कभी संकीर्ण मानसिकता मतलब जो मुस्लिम विचारधारा उस समय चरम पर थी उसका भी पालन करता था। जैसे कांगड़ा अभियान को जिहाद की संज्ञा देना, सांड की बलि देना, है ना, ये सब मुस्लिमों को खुश करने के लिए किया करता था। आगे गुजरात के जैन मंदिरों को बंद करने का आदेश दिया। जहांगीर की धार्मिक रुचि का मुख्य विषय एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन और अवतारवाद को अस्वीकार करना था। जो जैन मंदिर है इनको बंद करने का आदेश दिया गया। ये दिखाता है कि जहांगीर मूर्ति पूजा का विरोधी था, अवतारवाद को नहीं मानता था। ये एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक है, इसमें भरोसा रखता था। जहांगीर का सिख अहमद सरहिंदी से विरोध था। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया और जहांगीर ने सूरदास को भी आश्रय दिया था। तो देखिए, सूरदास जहांगीर के समकालीन हो गए। जो भी समकालीन व्यक्ति हैं इनसे क्वेश्चन काफी ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया जहांगीर के काल में हुए प्रमुख विद्रोह। मतलब जहांगीर के काल में किसने किसने विद्रोह किया है, आपको ये याद रखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में। जहांगीर के शासनकाल में प्रथम विद्रोह उसके पुत्र खुसरो ने किया था। आपने पीछे देखा था जहांगीर की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी से खुसरो उत्पन्न होता है और दूसरी पत्नी से खुर्रम। खुर्रम आगे चल के शाहजहां बनता है और इसका जो पुत्र खुसरो होता है ये विद्रोह करता है। खुसरो को हुतात्मा संत कहा गया। इसी के विद्रोह के समय जहांगीर ने कहा था, राजा तो पुत्र तथा जमाता किसी पर विचार नहीं करता। राजा का कोई संबंधी नहीं होता। जहांगीर ने उससे आगरा के किले में नजरबंद करवा दिया था। 1620 ईस्वी में दक्षिण जाने से पूर्व शाहजहां की खुसरो का अपने अभिरक्षा में रखने की मांग को जहांगीर ने स्वीकार कर लिया
और मार्च 1622 ईस्वी में बुरहानपुर में खुसरो की हत्या कर दी। देखिए, जब खुसरो इसका पुत्र होता है, ये विद्रोह कर देता है, तो इसे हुतात्मा संत कहा गया, ये भी याद रखना। और यहीं पर जहांगीर ने कहा था कि राजत्व पुत्र मतलब जो राजा का पुत्र और वज्जा माता है ना, किसी पर विचार नहीं करता और राजा का कोई भी संबंधी नहीं होता है ना। ये ऐसा भी कहा जाता है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि खुसरो ने जब विद्रोह किया था तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इनका साथ दिया था और कई लोगों ने साथ दिया था, तो अर्जुन देव को फांसी पर चढ़वा दिया गया था और इसके बाद खुसरो की आंखें निकलवा दी गई थी, है ना। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद यहाँ पे बंगाल विद्रोह दिया गया, है ना। जहांगीर के समय में अफगानों ने बंगाल में 2 बार विद्रोह किया। 1599 ईस्वी में अफगान उस्मान खान ने विद्रोह किया, जिसे मान सिंह ने दबा दिया, और 1612 ईस्वी में पुनः विद्रोह कर दिया गया। उस्मान खान को समकालीन इतिहासकारों ने अंतिम अफगान कहा है। बंगाल में दूसरा विद्रोह मूसा खान ने किया था। देखिए, पहला विद्रोह उस्मान खान ने किया है और दूसरा मूसा खान ने किया है, जिसे 12 भुइयों का विद्रोह भी कहा जाता है। तो 12 भुइयों का विद्रोह उस मूसा खान का विद्रोह है। आगे शाहजहां का विद्रोह, ये 1623 से 1626 तक चला है। इस युद्ध का तात्कालिक कारण कांधार का 1622 ईस्वी में निकल जाना था। शाहजहां कांधार पुनः जीतने नहीं जाना चाहता था, अतः नूरजहां ने शहरयार के मनसब की वृद्धि करवाकर उसे कांधार जाने वाली सेना का नेतृत्व दिलवा दिया। शाहजहां ने अपने मुख्य सलाहकार अब्दुल रहीम खान खाना के सहयोग से विद्रोह कर दिया। शाहजहां का मुख्य सहायक अब्दुल्ला खां था, जो उसे छोड़कर सन्यासी बन गया था, है ना। तो शाहजहां, है ना, इस विद्रोह करने का मूल कारण क्या है कि कांधार को जहांगीर जीतना चाहता था और शाहजहां ये विद्रोह नहीं करना चाहता था। आगे 1623 ईस्वी में आगरा के निकट बिलोचपुर की लड़ाई में महाबत खान ने शाहजहां को हरा दिया था। शाहजहां दक्षिण में मुगल साम्राज्य की राजधानी बुरहानपुर भाग गया। इसी समय पुर्तगालियों एवं गोलकुंडा के सुल्तान से मदद मांगी, जो कि नहीं मिली। अहमदनगर का मलिक अंबर शाहजहां की मदद करने को तैयार हो गए, परंतु महाबत खान ने एक बार फिर से उसकी संयुक्त सेना को हरा दिया। तो ये कुछ प्रमुख विद्रोह रहे जो शाहजहां के काल में, माफ कीजिएगा, जहांगीर के शासन काल में हुए थे। अब अगली क्लास में हम लोग शाहजहां को पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है। ताजमहल जो आप देखते हैं आज, है ना, इसे शाहजहां ने निर्मित करवाया है ना, अपनी पत्नी मुमताज की याद में। तो एक एक करके विस्तार से सब कुछ समझेंगे हम लोग, है ना। एक एक बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।